आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि अध्ययन के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद उसके बचे हुए भाग को इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यदि समय बचता है तो अगला पाठ पढ़ाया जाएगा, अन्यथा इस वीडियो के बाद अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रयत्न के आधार पर। क्योंकि पहले आपने पढ़ा था कि व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण और उसमें ही आपका प्रयत्न के आधार पर उसका वर्गीकरण बताया जाएगा। इसमें आपने पहले व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण में स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके बाद दूसरा आपका है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण के अंदर से आने वाली वायु को जिसे विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से विकृत या परिवर्तित रूप में बाहर आने दिया जाता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। इसमें पहला आपका है स्वर तंत्रियों के आधार पर, अर्थात वायु प्रयत्न के रूप में। संस्कृत के स्वर तंत्रियों के आधार पर ये ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं। ये ध्वनियाँ ये ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं। जिसमें आपका पहला है घोष। और दूसरा है अघोष। दूसरा अघोष। घोष ध्वनियाँ उच्चारण में गूंज हो, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और शेष व्यंजन वर्ग में 3, 4, 5 वर्ण अंतस्था कुल 20 वर्ण, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, न, ड, ढ आदि घोष के साथ संवार और नाद प्रयत्न भी जुड़े हैं। कुल 20 वर्ण। उसके बाद दूसरा है अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता और गूंज भी नहीं होती। ये वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण ये हैं क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स, ख, स हैं। कुल 13 वर्ण हैं।
उसके बाद आता है आपका प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व के आधार पर वायु से कम और अधिक प्रयोग से वायु के कम और अधिक प्रयोग से ये ध्वनियां ये ध्वनियां दो वर्गों में विभाजित होती हैं। दो वर्गों में विभाजित हो जाती हैं। पहला महाप्राण, तथा दूसरा अल्प प्राण। महाप्राण ध्वनियां महाप्राण ध्वनियां उच्चारण में अधिक प्रश्वास का उपयोग होता है। वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन था उष्म ध्वनियां भी आती है। कुल 14 व्यंजन हैं। ख, 14 व्यंजन उच्चारण में अधिक प्रश्वास का उपयोग होता है। वर का दूसरा
वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन तथा उष्म ध्वनियां भी आती हैं। व्यंजन तथा उष्म ध्वनियां भी आती हैं। कुल व्यंजन हैं ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब, भ, भ, ख, स, ह आदि। अल्पप्राण ध्वनियां उच्चारण में प्रश्वास की मात्रा का कम ही उपयोग होता है। वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन तथा य, र, ल, व कुल 19 व्यंजन हैं। क, ग, अंग, च, ज, न, ट, ड, अड़, त, द, न, प, स, म, य, र, ल, व। उच्चारण शक्ति के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण शक्ति के आधार पर व्यंजनों को सशक्त, अशक्त और मध्यम रूप 3 प्रकार से बांटा गया है। सशक्त स, अ, अशक्त र, ल और मध्यम य, स आदि हैं। ह्रस्वता दीर्घता के आधार पर वर्गीकरण। एकांकी व्यंजन क, ख आदि ह्रस्व तथा समसंयुक्त व्यंजन क, च आदि दीर्घ कहलाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से संस्कृत में 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। संस्कृत में आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से संस्कृत में 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। संस्कृत में 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। जिसमें आपका स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, विवृत तथा संवृत्त आदि। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। 3 व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क प्लस ख बराबर छ, त प्लस र, त प्लस र बराबर त्र। इसी तरह से ज प्लस य बराबर ज्ञ। संयुक्त वर्ण संयुक्त व्यंजनों की तरह ही 2 या अधिक व्यंजनों का एक साथ मिलकर व्यंजन गुच्छ बनाते हैं। समान व्यंजनों का द्वित्व होता है। असमान व्यंजन भी मिल जाते हैं। व्यंजन से तभी मिलता है जब उसमें स्वर नहीं होता। स्वर रहित व्यंजन को
हलंत लगाकर लिख सकते हैं। क प ट, क में भी हलंत रहेगा, प और ट में कुछ व्यंजन मिलकर विशेष आकृति में लिखे जाते हैं। जैसे पहला आपका है द में हलंत द प्लस य प्लस अ बराबर ज्ञ। दूसरा है त प्लस त प्लस अ बराबर त। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण में आपने पढ़ा संयुक्त वर्ण, वर्ण आपने पढ़ा कि संयुक्त व्यंजनों की तरह ही दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ मिलकर व्यंजन गुच्छ बनाते हैं। समान व्यंजनों को द्वित्व होता है, असमान व्यंजन भी मिल जाते हैं। व्यंजन व्यंजन से तब मिलता है जब उसमें स्वर नहीं होता। स्वर रहित व्यंजन को हलंत लगाकर लिख सकते हैं। क में हलंत प ट, प में हलंत ट में कुछ व्यंजन मिलकर विशेष आकृति में लिख दिए जाते हैं। जैसे आपका पहला है, उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, पहला आपका है द, द प्लस य, द प्लस य द प्लस य बराबर हो गया। उसके बाद भी प्लस अ रहेगा, प्लस अ के बाद बराबर रहेगा ज्ञ रहेगा, बराबर ज्ञ रहेगा। द प्लस अ बराबर ज्ञ। उसके बाद रहेगा दूसरा रहेगा आपका त प्लस त, दूसरा रहेगा त प्लस त, त प्लस त प्लस अ बराबर त। उसके बाद उसी तरह से द प्लस व प्लस अ बराबर 2 रहेगा। तीसरा आपका रहेगा द प्लस व बराबर, प्लस व बराबर नहीं, प्लस अ, प्लस अ बराबर 2 रहेगा। उसी प्रकार से चौथा द प्लस ध, द प्लस ध, द प्लस ध प्लस अ बराबर द में ध रहेगा, द में ध। शब्दों में स्वर रहित व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जा सकता है। जैसे चिन्ह को चिन्ह, मक्खी को मक्खी। इसी प्रकार ध्वनियां उच्चारण के दृश्य नामों से भी जाने, जैसे पार्श्विक, यह ल ध्वनि है। इसमें जीभ का अगला भाग वर्ष को स्पर्श करता है। इस समय जीभ के दोनों पार्श्व भागों से वायु बाहर निकलती है। पार्श्विक, पार्श्विक आप पढ़ रहे हैं, पार्श्विक, 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 पार्श्विक। उसके बाद लुंठित, लुंठित,
लुंठित, पार्श्विक, उसके बाद लुंठित है। लुंठित यह र ध्वनि है, इसमें जीभ का अग्रभाग वर्ष को स्पर्श कर प्रश्वास रोकती है, इससे जीभ में कंपन होता है, उस समय वायु बाहर निकलती है। उच्छिष्ट में यह ड ढ ध्वनियां हैं जो जीभ के अग्रभाग को उलटकर मूर्धा से टकराती हैं, प्रश्वास झटके से मुखद्वार को खोल देती हैं। मुखद्वार को क्या करती हैं? खोल देती हैं। मुखद्वार को खोल देती हैं। और उसके बाद आता है अंतस ध्वनियां। मुख विवर से में वायु का अवरोध तो नहीं होता, परंतु कर्ण इतने ऊंचे उड़ जाते हैं कि वायु सकरे मार्ग से निकलती है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये हैं य, र, लव। और उसके बाद आता है उष्म ध्वनियां। इसमें वायु घर्षण करती हुई निकलती हैं। इसमें ये ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जैसे स, ख, स, ह। इस प्रकार व्यंजन 33, इनमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 उष्म होते हैं। उष्म ध्वनियां आपने पढ़ा, उष्म ध्वनियां, और इसमें वायु घर्षण करती हुई निकलती हैं। इसमें ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जैसे स, ख, स, ह। इस प्रकार 33 व्यंजन होते हैं। इनमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म होते हैं। अब आपका अगला टॉपिक रहेगा स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना।